नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं प्रीवियस ईयर 2013 संस्कृत का पेपर। देखते हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। नवचत्वारिंशत् संस्कृत संख्या को कहते हैं। तो संस्कृत संख्याएं 1 से लेकर 100 मैंने सारी आपके लिए लिख दी हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। 49 को कहते हैं, 49 को कहते हैं, ये लिखा हुआ है। हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको। शेष सारी संख्याएं आप लोग नोट कर लीजिए और इनको एक बार लिख लीजिए। सही आंसर हो जाएगा सी 49। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास जी हैं। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी। संख्याएं 1 से लेकर 100 तक हो गई हैं आपकी, तो आप लोग इनको लिख लीजिए और याद करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 नंबर में आती ही आती हैं। भानुना में विभक्ति है, तो भानु की जो विभक्तियां होती हैं वो मैंने लिख दी हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये दी हुई है। भानुना में विभक्ति कौन सी है? तृतीया है। बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गुणाढ्य की प्रसिद्ध रचना है। तो गुणाढ्य की प्रसिद्ध रचना बृहत कथा है। डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही इजी पेपर था, बहुत ही इजी पेपर था 2013 संस्कृत का। हितोपदेश का संबंध किस विधा से है? तो ये कहानी कथन विधि से संबंधित था। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी इसको लेखक कौन है इसके, ये बता दीजिए। हितोपदेश का संबंध कहानी कथन विधा से हो गया, लेकिन इसके लेखक जो थे वो कौन थे? नारायण पंडित थे। नारायण पंडित जी थे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तस्मै में कौन सी विभक्ति होगी? ये विभक्तियां मैंने दी हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये याद करनी ही पड़ेंगी। चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। सही आंसर डी है। आप लोग लिख लीजिए, विभक्तियां लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। आज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो आज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होता है। सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। प्रीवियस ईयर 2011 से 2021 तक के सभी प्रश्न पत्र आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे चैनल पर। आप लोग चैनल पर विजिट करिए। बिल्कुल आसान भाषा में, सरल शब्दों में सॉल्व करवाए जा रहे हैं, आप लोग देखिए। पंचवटी में समास है, तो पंचवटी में द्विगु समास होगा, संख्यावाची शब्द है। चा अर्थ द्वंद्व होता है। चा अगर आ जाए और का अर्थ माता और पिता जैसे, तो वहां पे द्वंद्व हो जाएगा। पंचवटी, त्रिलोकी, इन सब में क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लता शब्द का चतुर्थी एक वचन है, तो लताएं हो जाएगा। ए आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एकदम फास्टेस्ट प्रश्नों की श्रृंखला है, बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करना है। प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 10 से 15 नंबर प्रीवियस ईयर से आएंगे ही आएंगे, तो आप लोग प्रीवियस ईयर को बहुत आराम से ध्यानपूर्वक सॉल्व करिए। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है, तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न में ही छिपा हुआ है, शाकुंतलम। तो शकुंतला बी आंसर सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का प्रयोजन क्या है? बालकों के कार्य को सरल बनाना हो सकता है, बालकों को नवीन उपकरणों का ज्ञान कराना, इसका कोई मतलब नहीं है। बालकों को कक्षा में बिठाए रखना, ये भी नहीं, जबरदस्ती नहीं बिठाए रखना है। बालकों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, बिल्कुल सही हो जाएगा। परफेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जिनका कोई लेना देना होता ही नहीं है प्रश्न से, बस जबरदस्ती बिठाए जाते हैं। तो आपको सिर्फ 2 ऑप्शंस में ही चूज करना होता है कि बेहतर कौन सा है। संस्कृत में भविष्य काल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? तो संस्कृत में भविष्य काल के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है, ये दिया हुआ है, मैंने इसलिए लिख रखा है इसको। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कालिदास किस अलंकार के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा का प्रयोग कालिदास की सभी रचनाओं में बहुत तगड़े रूप से मिलता है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो आपने ये नहीं सुना होगा, शायद पहली बार सुन रहे होंगे बहुत से लोग। तो ये श्रावण मास में रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है, अर्थात श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पहली बार कब मनाया गया था? चलिए ये भी बता दीजिए, ये पूछा जा सकता है कि पहली बार संस्कृत दिवस कब मनाया गया था? तो 1969 में। कब? 1969 में मनाया गया था पहली बार। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण हैं।
बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हल संधि कहते हैं तो महेश्वर सूत्र आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। महेश्वर सूत्र आप लोग लिख लीजिए एक बार और उनको अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे वो। सही आंसर हो जाएगा बी, व्यंजन संधि को। बी हो जाएगा व्यंजन संधि को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो आप लोगों को पता है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये पाणिनि की। सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। संस्कृत में लकार कितने हैं? तो संस्कृत में 10 लकार हैं। कितने हैं भाई? 10 हैं। बहुत से लोग 5 लकार ही सुने होंगे, लेकिन पूरे लकार जो है वो सब 10 रूप से होते हैं। 10 हैं, तो आप 5 पे क्लिक नहीं करना है। किस पे क्लिक करना है? 10 पे। संस्कृत में लकार कितने हैं? 10 हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एको रसः अरुणा एवं निमित्ति वेदाति, इस उक्त से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? ये तगड़े लेवल का क्वेश्चन है, तो उत्तर रामचरितम में ही है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। संस्कृत में धातु रूप कहते हैं, किसको कहते हैं? तो क्रियापद को कहते हैं। बी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृत में धातु रूप किसको कहते हैं? क्रियापद को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो अनुनासिक वर्ण जो है वो 5 हैं। ये डीएलएड जिन लोगों ने कर रखा है, संस्कृत का पेपर दिया ही होगा, तो सभी लोगों को पता है संस्कृत में संख्याएं, गिनती, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से कर रखी होंगी। सभी चीज़ें अच्छे से कराई गई होंगी। यम गणनम जो होता है ये संस्कृत में होते हैं 5 अनुनासिक वर्ण। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उन्नति का विलोम शब्द क्या है? तो उन्नति का विलोम अवनति हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने डीएलएड कर रखा है, बीटीसी कर रखी है, संस्कृत पेपर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, वो ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः, इस अंश में किसका वर्णन है? तो आत्मा का वर्णन है। आप सभी लोगों को पता है कि आत्मा अजर अमर है, उस टाइप से है कि नैनम छिदन, ना उसको कोई छेद सकते हैं, ना पानी में भिगो सकते हैं, ना आग जला सकती है। तो ये है, आत्मा के लिए है। सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चंद्रशेखरा में समास है, तो चंद्रशेखर में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि? तो सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये शिव के लिए है। चंद्रशेखरे यश शाह, अर्थात भगवान शिव। चक्रपाणि बहुत पूछा जाता है, तो चक्रपाणि भगवान विष्णु जी के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, उक्त अंश का वक्ता है, यह किसने कही है? तो आप सभी लोग पता है, भागवत गीता सभी ने पढ़ी होगी, तो श्री कृष्ण की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अश्मद शब्द सप्तमी एक वचन का रूप है, तो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे ये, इसलिए मैंने लिख दिए हैं। आप लोग इनको वीडियो रोक करके आराम से देख के लिख सकते हैं। सप्तमी एक वचन का रूप पूछा गया है, तो मई हो जाएगा। मई कहाँ दिया है भाई? बी आंसर में दिया है, तो बी सही हो जाएगा हमारा। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है, तो आप लोग देख लीजिए। सप्तमी एक वचन देखिए ये दिया हुआ है, आप लोग इसको नोट करते चलिए, नोट कर लीजिए इनको, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये 4 से 5 नंबर के आगे हैं आप लोगों के सामने ही, तो आप लोग 4 से 5 नंबर मिस नहीं कर सकते। यशोदा कृष्ण स्नेहिते, ये बाकी का अर्थ क्या है? अब साफ साफ है, इसमें बहुत इजी ऑप्शंस दिए हैं। यशोदा कृष्ण से स्नेह करती है, बिल्कुल सही है। यशोदा कृष्ण को स्नेह नहीं करती, ये तो है ही नहीं कहीं। यशोदा कृष्ण से ईर्ष्या करती, हो ही नहीं सकता, तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप लोग ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख करके ही तुरंत टिक कर सकते हैं। प्रश्न ना भी समझ में आए तभी आंसर से भी इसको कर सकते हैं। अमृतम शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अमृतम, अमृत, अमृत, पीयूष, तो आप लोगों ने तो सब याद कर रखे होंगे। ये पर्यायवाची शब्द बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट अवश्य करें।
श्रीमद् भागवत गीता अंश है किसका है? रामायण का, पुराणों का, उपनिषदों का या महाभारत का? तो सभी लोगों को पता है श्रीमद् भागवत गीता जो अंश है वो महाभारत का है। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर लेकर के जल्दी उपलब्ध होंगे आपके पास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।